सब्सिडी से रिलेटेड, जिसमें हम देखेंगे कि भाई कि आप किस तरीके से सब्सिडी ले सकते हैं। कि पहले क्या होता था, हाँ, के इलेक्ट्रिक की जो हमारे पास बात करें, कराची के लिए बात करें हम स्पेसिफिक, कि सब्सिडी लेने के लिए हमें कुछ भी करना नहीं पड़ता था, ठीक है। कुछ पॉलिसी बनी हुई थी, उसको सिर्फ हम फॉलो करते थे, बाकायदा हमें कुछ कहीं जाके कुछ करना नहीं पड़ रहा होता था हर मंथ में। लेकिन अब जो आई है वो न्यू पॉलिसी आई है, आप लोगों के बिलों पे बाकायदा लिखा हुआ है। अगर आप लोगों ने बिल चेक नहीं किया तो आप ऐसा करें कि आप लोग जाए, ये के इलेक्ट्रिक डुप्लीकेट बिल, ठीक है, इस पे जाएंगे staging.ke.com.pk, ठीक है। ये वेबसाइट जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड कर दूंगा ये वेबसाइट, ठीक है। इस पे जाए, आप अपना अकाउंट नंबर लिखें, कंज्यूमर नंबर डालेंगे, ईमेल लिखेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे, और फिर जो आपको कैप्चा दे रहा है इसको आप इंटर कर देंगे, जो इमेज जो है, ठीक है। ये चारों चीज़ें डालने के बाद आपका जो है आपका अपना बिल आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। उस बिल में आपको सबसे अहम चीज़ जो है वो है सब्सिडी वाली, ठीक है। अब जो है सब्सिडी की जो है पॉलिसी है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। बाकायदा आप पढ़ सकते हैं, बिल के ऊपर आपके पास एक मैसेज बोर्ड होगा, उसमें लिखा हुआ बाकायदा जो के इलेक्ट्रिक का जो बिल आया है, हुकूमत पाकिस्तान बिजली के बिलों में सब्सिडी फराम करती है। इस सब्सिडी की मजबूजा अहलियत की तस्दीक के लिए QR कोड स्कैन करें। थोड़ा सा पढ़ने में गलत हो रहा है। QR कोड को हमें स्कैन करना है और लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन करवाए, ठीक है। मैंने QR कोड हाइड वो कर दिया ड्यू टू प्राइवेसी। QR कोड को जो है हमें स्कैन करना है और रजिस्ट्रेशन करवानी है। पहले ये नहीं होता था, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन करवाए। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते आप तो बसूरत दिगर आपकी सब्सिडी मुअत्तल हो सकती है, ठीक है। तो आपको जो सब्सिडी मिल रही होती है वो आपकी सब्सिडी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, मुअत्तल हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये मुअत्तल जो हो जाएगी, तो इससे बचने के लिए लाजमी है जो आपका बिल है। अब ये बिल आप कहाँ चेक कर सकते हैं, बिल तो हमारे लेट आते हैं, आप बोल दें तो भाई ये फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे है, डेटा जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग परेशान होते हैं फर्स्ट कम, लेकिन ये है कि इस मंथ जो आपके पास जो बिल आ रहा है उस पर QR कोड है, तो वो QR कोड आप लोगों को स्कैन कर देंगे। तो अभी आप लोग जाइए यहाँ पर, इनकी जो बिल की है हमारे पास, डुप्लीकेट बिल की जो वेबसाइट है के की ऑफिशियल, इस पर जाके अपना अकाउंट नंबर, कंज्यूमर नंबर, ईमेल और मोबाइल नंबर डालेंगे तो फिर आपका बिल आएगा और उस बिल के अंदर आपको ये शो हो रहा होगा। तो ये आपको QR कोड स्कैन करना पड़ेगा, ठीक है। पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले क्या होता था हमारे साथ, डायरेक्ट हमें सब्सिडी दे दी जाती थी। किस सूरत में कि पॉलिसी बनी हुई थी, वो पॉलिसी ये थी कि जैसे कि दिसंबर में मेरे पास बिल आ गया 190 यूनिट का, तो मैं एलिजिबल हूँ अगले महीने के लिए भी। लेकिन अगर दिसंबर के ही महीने में मेरा बिल आ गया मिसाल के तौर पे 201 यूनिट का, अब मैं 6 महीने तक जो गवर्नमेंट की सब्सिडी है उसके लिए मैं इन एलिजिबल हो गया, ठीक है, ठीक है, एलिजिबल हो जाता था। ये मसला हो जाता ना, ठीक है। मतलब अब मैं 6 महीने तक, 6 महीने से मुराद है अब मैं जाके जून में 6 महीने मेरा आई थिंक जून में जाके मेरे महीने होंगे, और जुलाई से फिर जो है मैं सब्सिडी के लिए एलिजिबल होऊंगा। और 6 महीने तक मेरा बिल, शर्त ये थी 200 यूनिट से कम होना चाहिए, ठीक है। 6 महीने तक 200 यूनिट तक कम होगा तो ही क्या होगा, मतलब वरना फिर आपके रेट लग रहे होते थे 31 से, आपका जो है पूरा 31 33 अलग अलग रेटों पे आपका जो है मल्टीप्लाई हो रहा होता था। मल्टीप्लाई हो जाता था। 223 यूनिट है तो वो 31 को मल्टीप्लाई करवा देते थे 223 से, ठीक है। ये पॉलिसी थी। अब पॉलिसी ये है कि भाई अब आपको लाजमी ये है कि भाई आपको QR कोड जो है वो स्कैन करना पड़ेगा। मैं एक बार आपको ये दिखा भी देता हूँ कि ई के जो हमारे पास रूल्स है, इसको हम देख भी लेते कि ये क्या क्या रूल्स बने हुए हैं इनके। गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी है के इलेक्ट्रिक की प्राइमरी प्रोवाइड लो इनकम डोमेस्टिक, जिनकी मतलब सैलरी जो है कम होती है उनके लिए, जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे होते हैं 200 यूनिट पर मंथ के लिए, ठीक है। और स्टिक है किसके लिए, हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए CNIC और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। कंजप्शन लिमिट हमारे पास ये 200 तक की हमारे पास ये दी हुई थी, ठीक है। तो कंजम्पशन लिमिट सब्सिडी आर डिज़ाइन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर, ठीक है। आपके बिल के ऊपर प्रोटेक्टेड अनप्रोटेक्टेड लिखा हुआ होता है। वो कंज्यूमर जिसका 200 से कम यूनिट है 6 महीने तक, या पिछले महीने जो भी चलता हुआ आ रहा है तो उसको प्रोटेक्टेड लिख देते हैं। 6 महीने तक, सॉरी 6 महीने तक अगर उसका 200 यूनिट से कम है तो प्रोटेक्टेड में आता था, और 6 महीने में किसी भी एक महीने में बीच में उसका
200 से ज़्यादा हो गया है तो वो अनप्रोटेक्टेड में आ जाता था और वो सब्सिडी से बाहर हो जाता था। ठीक है, फिर उसको 6 महीने का इंतज़ार करना पड़ता था, फिर वो सब्सिडी में आता था। ठीक है, बड़ी मुश्किल से सोलर लगवा लिए, जो भी करवा लिया, पंखे चेंज करवा लिए, डीसी बल्ब लगवा लिए, 100 वाट के पुराने ज़माने में बल्ब हुआ करते थे, उसको चेंज करवा के अब हमने जो है यूनिट जो है 200 से, बड़ी मुश्किल से पंखे बंद करके 200 यूनिट करके काफ़ी सारे जो है वो कर दिए थे। लेकिन अब जो नया रूल आया है उसके मुताबिक 200 यूनिट से अगर कम आया आपका तो भी आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी जब तक कि आप QR कोड स्कैन ना कर लें। अब ये नई पॉलिसी आ गई है, QR कोड स्कैन होगी, रजिस्ट्रेशन होगी, इसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन होने के बाद सारा डेटा जो है के इलेक्ट्रिक के पास आएगा। फिर इसके बाद वो देखेंगे कि कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन नहीं है, किसको सब्सिडी देनी है, पूरा डेटा इनके पास पूरा कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये लाजमी है कि आपको QR कोड स्कैन करके रजिस्ट्रेशन करवानी है तो ही आपको सब्सिडी मिलेगी। अदरवाइज़ आपके लिए अगर आपका 200 से यूनिट से 6 महीने में 200 से कम यूनिट है तो भी आपको सब्सिडी नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो ये थी डिटेल और रूल्स भी मैंने आपको दिखा दिए कि रूल्स क्या क्या है हमारे पास के 6 महीने तक जो है आपका बिल 200 यूनिट से कम होना चाहिए। ठीक है, और रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए, NIC नंबर आपकी जो होल्डर होना चाहिए, ओनली डोमेस्टिक, सिर्फ डोमेस्टिक होना चाहिए, कमर्शियल पे नहीं होगा ये, सिर्फ डोमेस्टिक के जो मीटर होते हैं, रेजिडेंशियल कनेक्शन जिसे जो खिला रहे होते हैं, हमारे पास रिहायशी कनेक्शन होते हैं, उसी के लिए है। ठीक है, क्योंकि जो कमर्शियल हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया या एग्रीकल्चर हो गया, इनके ऊपर अलग टैरिफ स्ट्रक्चर अप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, ये जो सब्सिडी प्रोग्राम है सिर्फ कमर्शियल उसके लिए। तो ये है हमारे पास। तो इसके लिए अब आपको किस तरीके से अप्लाई करना है मैंने पूरा बता दिया है। QR कोड स्कैन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो सेकंड पार्ट होगा मैं उसमें पूरा बाकायदा आपको करके दिखाऊंगा कि QR कोड स्कैन हम करेंगे उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और QR स्कैन करने के बाद हमारे पास क्या क्या चीज़ें वो हमारे साथ पे हमसे मांग रहा है। ठीक है, वो भी हम दे देंगे। ठीक है, अभी बाकायदा जो ऑफिशियल अगर हम सर्च करें कि ये सब्सिडी रूल्स मैंने सर्च किया है तो के इलेक्ट्रिक ने अपने बिल पे तो दे दिया है। और ये नई पॉलिसी जो आ रही है मेरे पास 11 मार्च 2022 की आ रही है, लेटेस्ट अपडेट। के इलेक्ट्रिक की कोई ऑफिशियल वेबसाइट सर्च इंजन पे इनका रैंक नहीं कर रही। देखिए सर्च इंजन पे अभी तक थोड़ा सा इनका फ्लॉ है कि वरना इनकी जो पॉलिसी रूल है उनको फर्स्ट पेज पे कम से कम रैंक करवाना चाहिए था SEO के थ्रू। तो अभी तक जो है इनके फर्स्ट पेज तक पे तो रैंक नहीं हो रहा जो मेन पॉलिसी है। लेकिन इन्होंने जो है पॉलिसी अप्लाई कर दी है, वो आप सब इसको चेक कर सकते हैं अपने बिल पे आप चेक करेंगे तो बाकायदा लिखा हुआ रहा है। पहले एक न्यूज़ चली थी तो बहुत से लोगों ने कुछ अलग अलग वेबसाइटों पे जाके स्कैन करना शुरू कर दिया था जो कि बिल्कुल गलत था और उनका डेटा जा रहा था। लेकिन अब जो है हमारे पास ऑफिशियली जो बिल आ रहा है के इलेक्ट्रिक का, उस पर बाकायदा लिखा हुआ आ रहा है, ना सिर्फ लिखा हुआ आ रहा है बल्कि QR कोड भी उसी बिल के ऊपर आपका अपना QR कोड भी मौजूद है। ठीक है, ठीक है, ना सिर्फ लिखा हुआ आ रहा है बल्कि QR कोड भी आपके पास मौजूद है। तो उसी QR कोड को स्कैन करिएगा जो आपके बिल के ऊपर मौजूद है। किसी और वेबसाइट पे जाके आपको स्कैन करके फॉर्म भरने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो डेटा होता है वो चोरी होता है और डेटा बहुत कीमती होता है। आज के दौर में AI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है और बहुत फास्ट ट्रैक के ऊपर चेंजेस आ रही है, तो उसमें सबसे ज़्यादा अहम जो होता है वो डेटा होता है। तो अपने डेटा को महफूज बनाएं, कहीं पे भी किसी भी वेबसाइट पे जाके आपको स्कैन करने की QR कोड वगैरह या डेटा एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो आपका जो ऑफिशियल बिल है उसी के QR कोड को स्कैन करिएगा। इस बात को यकीन दहानी करिएगा कि आपके अपने ही बिल का हो। ठीक है, तो ये थी अब तक की जो भी डिटेल थी। और अगर कोई फर्दर इनकी मुझे नज़र आती है जिसमें पूरी सारी डिटेल मौजूद हो तो वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं। और जो नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा स्कैन करके और उसमें क्या क्या डिटेल है वो भी मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर्स करिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दिएगा आपको। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।